Hey, welcome to my 30-day challenge of me becoming a data analyst, and today is day सो डे 5 में हम लोग क्या करने वाला है कि हम लोग यहाँ पर वी लुकअप लेने वाले हैं। तो अगर इफ़ कंडीशन आपको हार्ड लगे तो हम लोग वी लुकअप के साथ भी कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट पेज के मदद से हम लोग ने ये डेटा हम लोगों ने कलेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करना है कि एम्प्लॉय आईडी की मदद से हम लोग को ये जो डेटा है वो भी दिखाना चाहिए। तो जैसे जैसे हम लोग एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे वैसे चेंज होना है। तो वी लुकअप में हम लोग को लुकअप वैल्यू जो बोले तो ये एम पे सिलेक्ट करेंगे, एरे बोला तो पूरा एरे सिलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग को इसके बाद बोल जाएगा कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स हम लोग नेम चेक करेंगे। तो नेम कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, तो हम लोग सेकंड लिखेंगे। फिर हम लोग को दिखाना है कि एक्जैक्ट वैल्यू चाहिए अप्रॉक्स चाहिए। तो हम लोग को एक्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम लोग 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आएगा, हम डेक करेंगे तो ओ ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो एन ए ना। तो हम लोग को यहाँ पर समझ आया कि हम लोग को एम्प्लॉय आई 1 आई 2 में तो हम लोग उसको स्टेबल करना पड़ेगा और एरे को भी स्टेबल करना पड़ेगा ताकि नीचे जाने के बाद वो चेंज ना हो। तो अरे वापस प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम लोग ने जो कॉलम है, कॉलम के ऊपर है ना, तो कॉलम यहाँ पर सब में 2 आ रही है। तो हर एक कॉलम तो अलग अलग है, 3 4 में। तो हम लोग क्या करेंगे 2 की जगह पे 3 लिख देंगे, फिर एंटर करेंगे तो फाइनेंस। ओ नाइस। तो अभी हर बार तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पर रो फंक्शन लगेगी, रो और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्योंकि नीचे है तो हम लोग -1 लिखेंगे ताकि हर एक रो -1 के साथ कम हो और उसका एग्जैक्ट लोकेशन दिखाए। तो हम लोग डबल टैप करेंगे और बूम, यहाँ पर हमारा वैल्यू जैसे कि इसको 4 लिखेंगे तो 4, तो सबके वैल्यूज चेंज होते गए। तो ये वी लुकअप इसके लिए काम आता है कि फास्टर वे में हम लोग करें। अब सपोज यहाँ पर ग्रेड है तो लोगों के सैलरी के ऊपर हम लोग को ग्रेड डिसाइड करना है कि कौन सा ग्रेड रहेगा। जैसे 90,000 रहेगा तो ग्रेड 1। तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू डालेंगे D2 और यहाँ पर हम लोग जो टेबल है, अब इस टेबल को हम लोग ने EMP टाइप रखा है तो इसको टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पूछा कॉलम इंडेक्स। तो हम लोग को ग्रेड दिखाना, तो ग्रेड जो है सेकंड कॉलम में, तो हम लोग 2 लिखेंगे। और फिर इसमें जो वैल्यू है वो हमारा होना चाहिए अप्रॉक्स, क्योंकि सैलरी यहाँ पर एग्जैक्ट तो नहीं है तो हम लोग 1 लिखेंगे। और फिर डबल टैप करेंगे तो बूम, यहाँ पर हम लोग को सारे वैल्यूज मिल गए। तो ये वी लुकअप हम लोग ने इसलिए ऐसे यूज़ किया। और सपोज हम लोग को एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ पर जैसे हम लोग ने पहले देखा था कि एम्प्लॉय आईडी चेंज करें तो नेम और डिपार्टमेंट, पर ये हम लोग को कैसे करना है कि एम्प्लॉय आईडी भी चेंज करें, नेम भी चेंज करें, तो हम लोग को दिखाना चाहिए। तो हम लोग ने यहाँ पर लिस्ट की मदद से हम लोग यहाँ पर पहले ये करेंगे जो डेटा वैलिडेशन की मदद से। तो यहाँ पर लिस्ट डालेंगे जो भी हम लोग को डेटा चाहिए। सोर्स में हम लोग को लोकेशन डाल देंगे। सपोज ये लोकेशन है करन करेंगे तो हम लोग यहाँ पर चेंज करते रहेंगे कि हम लोग को एम्प्लॉय आईडी चेंज करना है, सैलरी चेंज करना है। तो यहाँ पर वी लुकअप डालेंगे और लुकअप वैल्यू क्या है ये। और फिर हम लोग को एरे जो है तो हम लोग को पूरा जो डेटा है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एरे को हम लोग एरे को सिलेक्ट कर लेंगे और उसको लोकेशन दे देंगे। फिर उसके बाद हम लोग को क्या पूछा है कि कॉलम कौन से में है, तो सैलरी कौन से कॉलम में हम लोग वो चेक करेंगे। तो हमारी जो सैलरी है वो 4th कॉलम में, तो 4th कॉलम डालेंगे। और फिर एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं डालेंगे, अप्रॉक्स डालेंगे। तो 1 डाल दिया हम लोग ने, यहाँ पर आ गया। तो अभी सिमिलरली हम लोग डिपार्टमेंट पर ये क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। अगर EMP आईडी चेंज करें तो ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों के साथ कनेक्ट नहीं है तो हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करेंगे कि मैच फॉर्मूला इसके अंदर सैलरी के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर जो कॉलम है उसको हम लोग कट करेंगे। जैसे कि हम लास्ट टाइम रो यूज़ किया था, ये पर हम लोग मैच यूज़ करेंगे। मैच में क्या पूछता है कि जो हम लोग को वैल्यू चाहिए वो और कौन से एरे में। तो ये हमारा एम्प्लॉय आईडी जो हेडिंग है उसके एरे में, तो हम लोग वो एरे का लोकेशन दे देंगे। और फिर वो कौन से मतलब अप्रॉक्स तो नहीं है, वो एग्जैक्ट हम लोग 0 देंगे। और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी की मदद से हम लोग का ये चेंज हो रहा है। तो नाइस है ना। That's it for today. Subscribe for another day. Bye bye.